हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.8। एक्सरसाइज 5.8 के अंदर आता है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम जो है कब एप्लीकेबल होगी इसके अंदर, पहला तो अपना है इसके अंदर 3 पार्ट याद रखने हैं, यानी 3 इसके अंदर चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 क्या है, फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूज इन क्लोज्ड इंटरवल। फंक्शन एफ क्या हुआ, कॉन्टिन्यूज होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब ऐसे जो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो निकलना चाहिए। आगे है जो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू है फंक्शन ऑफ बी, यानी एफ ए इक्वल टू होना चाहिए एफ बी। ए और बी का मान कुछ न कुछ होगा और दोनों का मान रखेंगे दोनों फंक्शन में, तो इसका मतलब है दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है। जब 2 पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तो ये थी अपनी रोल्स थ्योरम। आगे चलते हम एक्सरसाइज के अंदर का जो फर्स्ट सम है, जो पहला सम है वो क्या है, एक्स स्क्वायर जमा का 2x माइनस का 8। ये कोई न कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन की वैल्यू है और ये किसके अंदर बिलोंग करता है, x है, जो x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल माइनस का 4 और 2 के अंदर क्या करता है, ये बिलोंग करता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू होगी। पहले क्या होता था, यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता था, जहाँ पे x की पावर ज़्यादा होती थी उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते। तो x की पावर 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। पोलिनोमियल फंक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। अगर पोलिनोमियल होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। याद रखना, अगर फंक्शन पोलिनोमियल है एक्स की पावर में ज़्यादा तो इसका मतलब वो क्या होगा, कंटिन्यूस। तो ये पहले कंडीशन थे, ये अपनी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या है, डिफरेंशिएबल कर दो, इसको डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स। ये डैश का मतलब क्या होता है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, डेरिवेटिव 2 पावर आगे आ जाएगी 2x प्लस 2x का x का 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट ये ऐसा कैसा 8 का 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव भी सही तरह से निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, इज डिफरेंशिएबल भी है। क्या है ये, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है अपने पास, एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं है। तो 2 पॉइंट दे रखे ना, पहले तो देखते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस का 4 पर देखते हैं। तो फंक्शन के अंदर रख दो वैल्यू, x की वैल्यू माइनस का 4 रखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू, अब देखो x की जगह क्या रखा है, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस में 2x की जगह क्या है, माइनस का 4 माइनस का 8, ये ऐसा गया ऐसा। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 8। अब देखो बच्चों, माइनस का 8 और माइनस का 8 क्या हो गया, माइनस का 16 और प्लस का 16, ये है, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा अपना 0। इसी प्रकार से एट x इक्वल टू 2 पर देखते हैं हम। ठीक है। 2 वैल्यू ना इसके अंदर, 2 पॉइंट है, एक माइनस का 4 है और एक 2 है। अब 2 पे देखते हैं, x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, 2 की पावर 2 प्लस का 2 इंटू मैक्स की जगह क्या रख दिया मैंने 2, फिर माइनस का क्या है 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 2 2 जा कितना है 4 माइनस का 8, 4 4 क्या हो गया 8 हो गया, 8 में से 8 गया कितना हो गया 0। तो दोनों के दोनों क्या हो गया अपने पास 0 आ गए। इसके फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के अंदर पॉइंट की वैल्यू 0 आ गई, इसके अंदर भी। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी की कंडीशन क्या होगी अपने पास, यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब क्या है, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो इसका मतलब इनके बीच में कोई न कोई एक पॉइंट होगा जो इनके बीच में लाइज करेगा। ठीक है। तो कोई न कोई एक पॉइंट होगा, तो करते हैं हम, देयर मस्ट बी ए नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ देयर
मस्ट बी ए नंबर। यहाँ पे कोई न कोई क्या होगा, नंबर होगा, कोई न कोई यहाँ पे बीच में नंबर होगा। तो वो नंबर को मान लेता हूँ मैं सी। क्या मान लेता हूँ उस नंबर को, सी। और जो ये सी है ना, इस सी का मान यानी x की जगह मैंने c रखना है, तो x की जगह मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पे c रख देता हूँ बच्चों। तो x की जगह क्या रखूँगा मैं, यहाँ पे c रखूँगा। तो चलो यहाँ पे x की जगह मैं क्या रख देता हूँ, c। तो f डैश x की जगह क्या रख देता हूँ मैं, c इक्वल टू 2x की जगह c प्लस का 2। ठीक है, और f डैश c है ये, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अपनी कोई न कोई संख्या है, तो इसका मतलब वो किसके बराबर लिखेंगे हम, इक्वल टू 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ से c का मान निकालेंगे, 2c प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब प्लस का 2 साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2 1 जा 2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगी। अब देखो बच्चों, जो माइनस का 1 है वो माइनस का 4 और 2 के बीच में लाइज करता है, नहीं करता है, तो करता है, तो लाइज करता है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट सम। अब चलते हम जो सेकंड सम है, इसका सेकंड सम के 2-3 पार्ट है बच्चों, को करवाते हैं। जो अपना दूसरा सवाल है बच्चों, f(x) की वैल्यू दे रखा है, f(x) की वैल्यू दे रखा है x ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे f(x) इक्वल टू में x ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, और इसके अंदर जो अपने फंक्शन की यानी इसके अंदर x की वैल्यू है वो क्या है अपने पास, 5 और 9। x बिलोंग टू करता है 5 और 9। चलो एक बात याद रखना, अगर f(x) इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो f(x) होता है ना तो नाइदर कॉन्टिन्यूज, ना तो कंटिन्यूज होता है और ना इधर डिफरेंशिएबल, और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। याद रखना, अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ना तो क्या होता है कंटिन्यूज, ना ही डिफरेंशिएबल होता है, तो दोनों चीज़ नहीं होगी। तो इसका मतलब fa नॉट इक्वल टू क्या होगा, fb होगा। तो इसका मतलब रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसी का जो दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा पार्ट है सेम टू सेम है, ये कर लेना। जो तीसरा पार्ट वो करवा देता हूँ मैं। तीसरा पार्ट के अंदर जो f(x) की वैल्यू है वो दे रखी x² माइनस का 1, और x कहाँ पे बिलोंग करता है, 1 और 2 में बिलोंग करता है। ठीक है, अब f(x) देखो x की पावर 2 है, तो इसका मतलब f(x) क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। f(x) क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। अगर पोलिनोमियल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंटिन्यूज होगा। ठीक है, फिर डिफरेंशिएबल करके देखो इसको, f डैश x करके देखो, x² का क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा x², 2x, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0। इसी प्रकार से x की वैल्यू क्या रखो, यहाँ पे 2 रखो, a और b की वैल्यू रखनी ना। अब 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, तो इसका दोनों बराबर नहीं आए, तो fa नॉट इक्वल टू fb, या हम लिख सकते हैं f1 नॉट इक्वल टू f2। यही 2 पॉइंट थे ना, दोनों को लिख दिया मैंने। तो दोनों पॉइंट, तीनों की तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए ना रोल्स थ्योरम के लिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो एक्सरसाइज 5.8 के 2 सम थे अपने, जो 3 पार्ट थे। आगे जो है कल हम जो है पूरी करवा देंगे 5.8, और अपना 5th चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।